हेलो दोस्तों। तो मूवी की शुरुआत में हम एक समुद्र का नज़ारा देखते हैं जहाँ पर एक लड़की गाना गा रही होती है। एक डूबी हुई शिप दिखाई जाती है जहाँ पर एक शार्क आ जाती है। तभी एक ऑक्टोपस उस पर हमला कर देती है और शार्क वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद सीन दूसरी जगह शिफ्ट होता है और एक शिप दिखाया जाता है जो कि किसी दूसरे प्लानिट के समुद्र से निकल रहा होता है। उस शिप में मरमेड प्रजाति का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है ट्रैगिस और उसे मरमेड किंग का मैसेज आता है। वो उसे कोई खास चीज ढूंढने के लिए कहता है। असल में वे लोग जलपरी प्रजाति की तलवार ढूंढ रहे थे और इसके लिए वो हर जगह जाकर जलपरियों को ढूंढ रहे थे क्योंकि सिर्फ वे ही जानती थी कि तलवार कहाँ है। फिर ट्रैगिस मरमेड किंग को बताता है कि वो अर्थ की तरफ जा रहा है। अगले सीन में हमें नोबिता को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में एक पायलट हेड और बैलून तलवार लेकर निकला था। जब वो वहाँ से जा ही रहा था तभी उसकी मॉम बाजार से कुछ सामान लाने के लिए आवाज देती है, मगर वो उन्हें इग्नोर करके खेलने चला जाता है। मॉम इस काम के लिए डोरेमोन को भेज देती है। ग्राउंड में सुनियो सबको पिक्चर्स दिखा रहा था। वो दिखावा करता है इस बार कैसे वह स्कूबा डाइविंग और समुद्री जीवों के साथ तैराकी कर रहा है। जब नोबिता वहाँ पहुँचता है तो सुनियो उसे कोई पिक्चर नहीं दिखाता है, जिसकी वजह से नोबिता चिढ़ जाता है। इसके बाद सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि वो छोटे बच्चों जैसी बैलून की तलवार लेकर आया था। जियान उसकी तलवार की हवा निकाल देता है। इसके बाद वो सुनियो और शिजुका को अपने घर वीडियो दिखाने ले जाता है। बेशक नोबिता सुनियो से जेलस था मगर इस बार उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब वो डोरेमोन की मदद लेता है। वो डोरेमोन से कहता है कि वो भी डाइविंग करना चाहता है। उसकी बात मानकर डोरेमोन ग्राउंड में एक पंप सिम्युलेटर लगा देता है, मगर ये पानी सिर्फ और सिर्फ अंडर वाटर एक्सपीरियंस ग्लासेस लगाने से ही दिखाई देता है। इसके बाद भी दोनों ग्राउंड में जाकर फिश फूड लगा देते हैं। फिर डोरेमोन एक मोबाइल फिशिंग लेग को बिछा देता है जो कि एक पेपर की तरह था, जिसकी मदद से वो एक लोकेशन सेट कर देता है और एक डिवाइस पानी में फेंक देता है, जिससे समुद्र की बहुत सारी फिश उनके इमेजिनरी वाटर में आ जाएगी। घर जाकर नोबिता देखता है कि पूरा घर और शहर पानी से भर चुका है और वो गलती से पंप का बटन दबा देता है, जिससे कि सारा पानी वापस जाने लगता है, लेकिन डोरेमोन उसे तुरंत बंद कर देता है। अब डोरेमोन और नोबिता पूरे शहर में घूमने लगते हैं। वहाँ पर बहुत सारी फिश आ चुकी होती है। तभी नोबिता को लगता है कि उसने एक जलपरी को देखा है। इसके बाद नोबिता के डैड को दिखाया जाता है जिन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की होती है और वो सबको बता रहे होते हैं कि उन्होंने एक शार्क को देखा है। अब वो पुलिस वाला उन पर यकीन नहीं करता है। डोरेमोन और नोबिता शार्क को ढूंढने लगते हैं और तभी शार्क नोबिता के पीछे होती है। नोबिता उस शार्क से बच जाता है और डोरेमोन एक गैजेट शार्क के मुंह में फेंक देता है, जिसे वह गो होम म्यूजिक बॉक्स कहता है, जिसकी वजह से उस शार्क को अपने घर की याद आती है और वो रोने लगती है और बाकी सारी मछलियों को अपने साथ ले जाती है। फिर डोरेमोन उस शीट को हटा देता है और हमें दिखाया जाता है कि सचमुच एक जलपरी एक पेड़ पर आ गिरती है। अगली सुबह नोबिता को गार्डन में एक मछली नजर आती है, पर जब डोरेमोन देखता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है। नोबिता उसे अपने घर में ले आता है। डोरेमोन के ट्रांसलेट गैजेट के कारण उनकी लैंग्वेज बोलने लगती है। उस लड़की का नाम सोफिया होता है। फिर डोरेमोन और नोबिता उसे अपने साथ ग्राउंड में ले जाते हैं जहाँ पर सुनियो सबको बता रहा होता है कि कल रात उसने एक शार्क देखी थी, पर उसकी बात पे कोई भी यकीन नहीं करता है। सभी लोग सोफिया से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद सोफिया को शहर घुमाने ले जाते हैं। बैम्बो कॉप्टर की मदद से वे लोग शहर के ऊपर उड़ते हैं, मगर सूरज की तेज रोशनी की वजह से वो बेहोश हो जाती है। डोरेमोन उसे एनीवेयर डोर की मदद से शिजुका के घर में ले जाता है। वहाँ जाकर शिजुका सोफिया को बाथटब में नहाने भेज देती है और खुद उसके कपड़े वॉश कर देती है। तभी वहाँ डोरेमी आ जाती है जो उन्हें मरमेड के बारे में बताती है कि 5000 साल पहले एक्वा प्लैनेट का राजा धरती पर आया था, जिसकी जंग कुछ बुरे मरमेड पुरुषों से हो गई और वे लोग हार गए। सुनियो कहता है कि लोगों को डॉल्फिन भी जलपरी की जैसी ही लगती है और इन कहानियों पर यकीन नहीं करना चाहिए। डोरेमी चली जाती है। तभी उन्हें शिजुका की आवाज सुनाई देती है और जब वे लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो शिजुका एक मरमेड में बदल चुकी होती है क्योंकि उसने सोफिया के कपड़ों पर लगे एक बकल को टच किया था। फिर सोफिया बाहर आती है और वह उन्हें बताती है कि वह एक एक्वेरियन प्रिंसेस है जो कि डोरेमोन के बनाए हुए पोर्टल में से एक पोर्टल की वजह से खो गई थी। धरती की दुनिया को देखकर वो हैरान थी। प्रिंसेस सोफिया बताती है कि उनके लोग 5000 साल पहले अपने प्लैनेट एक्वा स्टार से पृथ्वी पर चले गए थे, उस समय जब अर्थ पर पहली बार जलपरियों को देखा गया था। अब वे लोग गहरे समुद्र में चुपचाप रहते हैं। उनके लोगों का धरती पर आने का एक कारण यह भी था कि कुछ दुश्मन मरमेड पुरुष उनकी ताकत बढ़ाते चले गए और इसके बाद उन्होंने सारा पानी गंदा कर दिया और बाकी लोगों से युद्ध भी। फिर वो लोग एक्वा स्टार को देखने साउथ पोल जाते हैं, पर क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्टार थे इस वजह से उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता कि कौन सा स्टार। फिर सोफिया अपने महल की तरफ वापस जाने की सोचती है जो कि गहरे समुद्र में, तो वे सभी लोगों से देखने की जिद करते हैं। इसके बाद डोरेमोन अपने गैजेट डुप्लीकेट मिरर की हेल्प से सोफिया के जैसे कपड़ों को कॉपी कर लेता है और सब लोग
वो कपड़े पहन लेते हैं। फिर वो उन पर एडेप्टेशन लाइट डाल देता है जिससे कि वो लोग 24 घंटे तक पानी में सांस ले पाएंगे। सब लोग पानी में चले जाते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं पर नोबिता को वहाँ भी तैरना नहीं आता है। इसके बाद डोरेमोन एक रोप से एक सर्कल बना देता है जिससे कि उस एरिया में पानी नहीं आता है और वे लोग एक टेंट सेट कर लेते हैं। उसके अंदर सोफिया उन्हें मरमेड तलवार के बारे में बताती है जो कि उनके राजा की थी और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। अब सभी लोग डोरेमोन को जलपरियों की वो तलवार ढूंढने और सोफिया की मदद करने को कहते हैं। डोरेमोन मान जाता है और वो एक पेपर को फायर प्लेस के सामने करता है जिससे कि उस पर कुछ लिख जाता है। उस पेपर पर एक पहेली लिखी हुई थी जिसका मतलब यह था कि जब भी राज परिवार का कोई मेंबर प्रे करेगा तो उसके पास वो तलवार आ जाएगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस सोफिया अकेली बाहर बैठी हुई थी। उसके पास शिजुका आ जाती है और सोफिया से उससे उसके ताज के बारे में पूछती है जो कि बहुत खूबसूरत था। सोफिया उसे ताज दिखाती है जिस पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था। सोफिया को भी वो लैंग्वेज नहीं आती थी। सोफिया कुछ देर के लिए शिजुका को वो ताज पहनने को देती है। शिजुका बहुत खुश होती है। अब वो सब महल के लिए जाने लगते हैं मगर रास्ते में एक बहुत बड़ी ईल उन पर अटैक कर देती है। इस सील को ट्रैगिस कंट्रोल कर रहा होता है। उस पर उसने एक डिवाइस लगा रखी थी। बाकी सब तो एक कैव में छुप जाते हैं मगर अकेला नोबिता ही बाहर रह जाता है। डोरेमोन उसे बचाने आता है मगर ईल पर भी अपनी पूंछ से वार करती है और गिरा देती है। इसके बाद वहाँ उन्हें बचाने के लिए मरमेड प्रजाति के कुछ लोग शिप में आते हैं और एक बफर फिश जिसका नाम हैरिबो था। ये लोग उस ईल पर हमला कर देते हैं जिससे ईल का आकार छोटा होने लगता है क्योंकि उस पर से ट्रैगिस का लगाया हुआ डिवाइस हट जाता है। शिजुका डर से कैव में ही छुपी रह जाती है। सोफिया को वहाँ से साइंटिस्ट डॉक्टर मेजिना के पास ले जाया जाता है और बाकी लोगों को सोफिया का किडनैप करने के जुर्म में कैद कर दिया जाता है। उधर जब शिजुका कैव से बाहर आती है तो ट्रैगिस के आदमी उसे प्रिंसेस समझकर पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरिबो ने जियान, डोरेमोन, सुनियो और नोबिता को कैद किया हुआ था और उनके सामने एक बहुत बड़ी शार्क होती है। सोफिया जो डॉक्टर मेजिना के साथ थी उन्हें इस हाल में देखकर उन्हें बचाने आ जाती है। इससे पहले कि शार्क उन लोगों को खा जाती, जियान बेसुरी आवाज में गाना गाने लगता है। उसके गाने से शार्क डरकर भाग जाती है। जियान के गाने से सोफिया और हैरिबो को भी बहुत तकलीफ होती है। इसके बाद सोफिया हैरिबो को उन लोगों को छोड़ने को कहती है। अब सभी कैद से बाहर आ जाते हैं मगर सबको शिजुका के गायब होने की चिंता होती है। जियान, सुनियो हैरिबो के साथ शिजुका को ढूंढने चले जाते हैं और सोफिया डोरेमोन और नोबिता को साथ लेकर क्वीन अंडाइन के पास चली जाती है जो कि उसकी ग्रैंड मदर थी। रानी माँ सोफिया को बहुत डांट रही होती है क्योंकि वो बिना बताए बाहर घूम रही थी जबकि राज्य की सारी जिम्मेदारियां उस पर थी। उधर जियान, सुनियो और हैरिबो को शिजुका कहीं नहीं मिल रही थी मगर उन्हें उस ईल पर लगा डिवाइस मिल जाता है। अब हमें शिजुका को दिखाया जाता है जिसे मीचियन ने पकड़ा होता है और वह उससे मरमेड स्पॉट के बारे में पूछता है मगर शिजुका को कुछ भी पता नहीं था। वह कहती है कि वह कोई मरमेड प्रिंसेस नहीं है पर मीचियन उसकी बात नहीं सुनता है और उसे टॉर्चर करता रहता है। उधर सभी लोग डॉक्टर मेजिना के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर मेजिना और उसका असिस्टेंट इसकी डिवाइस की जांच कर रहे होते हैं। फिर वो बताते हैं कि जल पुरुष वापस आ गए हैं। उनके पास जलपरियों का कवच है और अब वे जलपरी की तलवार को पाना चाहते हैं ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए। वहाँ डोरामी भी आ जाती है जो कि डोरेमोन की स्पेस पॉकेट की मदद से वहाँ आई थी। इसके बाद उन्हें एक स्क्रीन पर मीचियन नजर आता है। वो कहता है कि शिजुका उसके पास है और वे लोग उसे बचाने के लिए मरमेड तलवार लेकर आए। सभी डर जाते हैं क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं था कि मरमेड स्वॉर्ड है कहाँ। तब सोफिया कहती है कि वो मीचियन को बता देगी कि वो मरमेड प्रिंसेस है, शिजुका को बचा लेगी। तभी नोबिता को आइडिया आता है। वो कहता है कि वे लोग कोई नकली तलवार देकर शिजुका को बचा सकते हैं। अब नोबिता वही बैलून वाली तलवार निकालता है जिसकी आवाज जियान ने निकाल दी थी। फिर डोरामी एक डिवाइस में उसे रखकर उसे एक खूबसूरत तलवार में बदल देती है। इसके बाद सभी लोग शिजुका को बचाने के लिए निकल जाते हैं। तभी अचानक नोबिता, जियान और सुनियो की सांस रुकने लगती है क्योंकि उन पर से एडेप्टेशन लाइट का असर खत्म होने लगा था। मगर अब उन लोगों के पास शिजुका को बचाने के लिए सिर्फ 1 घंटा ही बाकी था। डोरेमोन और डोरामी उन लोगों पर फिर से एडेप्टेशन लाइट का यूज करते हैं। इसके बाद वे लोग जल पुरुषों की शिप के पास चले जाते हैं जहाँ ट्रैगिस और उसके साथी खड़े हुए थे। उन लोगों ने शिजुका को एक बबल में कैद किया हुआ था। इसके बदले में डोरेमोन और नोबिता से वे लोग तलवार मांगते हैं। जब उन्हें तलवार दिखाई जाती है तब वो एक डिवाइस को बेचकर तलवार अपने पास ले आते हैं। इसके बाद भी शिजुका को पानी में छोड़ देते हैं। डोरेमोन और नोबिता देखते हैं कि शिजुका बेहोश हो चुकी है। फिर वे उस पर एडॉप्टेशन लाइट का यूज करके उसे बचा लेते हैं। तभी ट्रैगिस अपने आदमियों से उन पर हमला करने को कहता है और वे लोग ऐसा ही करते हैं। सभी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं
मगर नोबिता से तेरा ही नहीं जा रहा था। डोरेमोन और डोरामी भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाते हैं। भी अचानक जलपुरुष के राजा मिचियन की शिप वहाँ जाती है। ट्रेगिस उस शिप में चला जाता है। डोरेमोन और बाकी लोग भी सुरक्षित जगह पे पहुँच जाते हैं। मिचियन बताता है कि इन बच्चों ने हमें बेवकूफ बनाया कि यह एक नकली तलवार है। असली मरमेड स्वॉर्ड में एक हीरा लगा हुआ है जो कि राजकुमारी के ताज में भी लगा हुआ है। सेम स्टोरी मेजिना भी सबको बताते हैं। वह कहता है कि जलपरियों को बचाने के लिए एक योद्धा आएगा जिसके पास राजकुमारी का ताज, कवच और जलपरी की तलवार होगी। इसके बाद मिचियन मरमेड पैलेस पर हमला कर देता है जिससे सारा पानी प्रदूषित हो जाता है और वह हर चीज को तबाह करने लगता है। इसके बाद रानी माँ सोफिया को कहती है कि अब उसको ही सबको बचाना होगा, सबकी हिफाजत अब उसी के हाथों में। फिर रानी माँ युद्ध का ऐलान करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जंग छिड़ चुकी है मगर मरमेड क्वीन, डोरेमोन और सभी दोस्त हारने लगते हैं। सोफिया गॉड से प्रे करती है कि अब उनको ही उनकी रक्षा करनी होगी और मरमेड प्रजाति को बचाना होगा। तभी सोफिया का ताज चमकने लगता है और जलपर की तलवार भी अब सामने आ जाती है जो सीधी सोफिया के पास आती है, मगर उसके उठाने से पहले ही वो तलवार मिचियन उठा लेता है। वो जैसे ही तलवार का वार उन सबकी तरफ करता है तो एक बहुत बड़ा तूफान उन सबकी तरफ आने लगता है जिससे बचकर डोरेमोन उस जगह पे पहुंच जाता है जहां उसने वह सुरक्षा रस्सी लगा रखी थी। इसके बाद डोरेमोन बाकी सब लोगों को भी बचा लेता है। दूसरी तरफ सोफिया निराश हो चुकी होती है और कहीं से भी मदद की कोई उम्मीद नहीं रह जाती है, पर नोबिता उसे कहता है कि वो लोग हिम्मत नहीं हारेंगे और आखिरी दम तक मिचियन और ट्रेगिस से लड़ेंगे। इसके बाद डोरेमोन नोबिता और सोफिया को भी सुरक्षित अपने पास ले आता है। अब वे लोग मिचियन को हराने का प्लान बनाते हैं। डोरेमोन सबसे पहले एक डिवाइस का यूज करता है जिसे वो इमेजिनरी सी वाटर गैस कहता है। इसके प्रभाव से मिचियन को अंदाजा ही नहीं होगा कि वो पानी में नहीं है। फिर डोरेमोन मिचियन को जानबूझकर चढ़ाने लगता है जिससे मिचियन उन लोगों का पीछा करने लगता है। वे लोग एक आइलैंड पर चले जाते हैं जहाँ पर सभी ने ग्लासेस लगा लिए थे इमेजिनरी वाटर से बचने के लिए, क्योंकि डोरेमोन ने पंप घर पर चलता हुआ ही छोड़ दिया था। इस कारण पूरी दुनिया में अभी भी पानी था। उधर मिचियन समुद्र के बाहर आ जाता है और उन पर तलवार का वार करता है, पर उसका कोई असर नहीं होता क्योंकि ये पानी नकली था और ये तलवार सिर्फ असली पानी में ही काम कर सकती थी। गुस्से में मिचियन सोफिया की तरफ तेजी से बढ़ता है और सोफिया की तलवार को तोड़ देता है। डोरेमोन अपनी थंडर तलवार से मिचियन की तलवार को दूर फेंक देता है। इसके बाद डोरामी वो पंप फिर से सेट कर देती है जिसकी वजह से पानी वापस पंप में जाने लगता है। डोरेमोन और बाकी सब लोग पानी से ऊपर बैम्बोकॉप्टर की मदद से उड़ रहे होते हैं और इस नकली पानी में मिचियन तो कुछ भी नहीं कर सकता था। सोफिया के हाथ में आती ही मरमेड स्वॉर्ड का रंग बदलने लगता है और समुद्र का पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रानी माँ सबको बताती है कि हमने मिचियन को कैद कर लिया है। इसके बाद रानी माँ प्रिंसेस सोफिया को मरमेड क्वीन बना देती है। अब सभी लोगों को ये याद आता है कि वे 2 दिनों से घर पर नहीं गए हैं। इसके बाद डोरेमोन और बाकी सब लोग टाइम टेलीफोन की मदद से 2 दिन पीछे चले जाते हैं जहाँ नोबिता उस पायरेट गेम की बजाय सबके साथ बेसबॉल खेल रहा होता है।